इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जो सुख की कामना न करता हो, और कोई ऐसा संसारी जीव नहीं है जिसको ऐसा लगता है कि जो भी मेरी आवश्यकताएं है वो कभी पूरी ना हो। हम अनंतकाल से एक जीवन है, एक आत्मा है, चैतन्य है। हम हमेशा यही जीवित है, और जब भी हम कहीं जीवित हो उठते हैं, मृत्यु के बाद जो नया जीवन हमें मिलता है, वहाँ फिर से हमें 5 इंद्रियां और मन मिल जाते हैं, और धीरे 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 शरीर हमारा विकसित होता है। हमारे जीवन का संचालन, हमारे शरीर की व्यवस्थाएं, इंद्रियों की पूर्ति आखिर होती कहाँ से है? जो कुछ भी हमारा मन मांगता है, सोचता है, विचार करता है, उसके अंदर ख्याल उत्पन्न होते हैं, आखिर वो मांग क्या रहा है? मन कभी ऐसी चीज नहीं मांगता जो इस सृष्टि में नहीं हो। इंद्रियों को ऐसी कोई चीज चाहिए भी नहीं है जो इस 3 लोक में ना हो। हमारा मन, हमारी इंद्रियां उतनी ही मांगती है जितना इस 3 लोक में भरा पड़ा है। अलग अलग वस्तु है, पदार्थ है, अलग अलग इंद्रियों को सुख देने वाली अलग अलग चीजें भरी पड़ी है जगत में। आँखों को सुख देने वाली कोई चीज है, वाणी को सुख देने वाली, जिह्वा को सुख देने वाली, कर्नेंद्रिय को सुख देने वाली। शरीर के अंग अंग को अगर हमें श्रृंगार करना है तो भी हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग इच्छा करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती है। कुछ लोग इच्छा ही करते रह जाते हैं और कभी भी उनकी वह इच्छाएं पूरी नहीं होती। एक बहुत अच्छा जो उपदेश जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया गया, त्याग। प्राय करके मानव ये सोचता है कि एक धर्म है, ऐसा त्यागने से ये पुण्य लगता है, भला होता है, कल्याण होता है, ऐसा समझता है। और उस भगवतीय सत्ता, उस परमात्मा की उस वाणी को सुन करके वो थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि, जितना भाव, जितने विचार बन चुके होते हैं,
और प्रसंग जैसा उपलब्ध होता है उसके सामने, वैसा वह त्याग करता हुआ आगे बढ़ता है। मुझे जो अभी तक के चिंतन में, अभी तक के अध्ययन में ये चीज समझ में आ गई, आखिर ये भगवान क्या सिर्फ मुझे पुण्य कमाने के लिए ही मात्र धर्म दे रहे क्या? ये दान करवा लिया, क्षमा करवा लिया, आज त्याग करवा रहे हैं, क्या सिर्फ मुझे पुण्य कमाता रहूं इसलिए? ये मात्र यही तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे प्रभु इतने भी स्वार्थी नहीं है कि जो भी उसका अनुयायी है सिर्फ उसका भला हो जाए इसलिए त्याग करो। ऐसा यह कथन तो मात्र एक एकांत से ही संभव है, लेकिन मेरे प्रभु की वाणी तो अनेकांतात्मक होती है। एक ही शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ निकाला जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, आप लोग सभी लोग, हम भी आप भी, हम लोगों का जो जीवन संचालित हो रहा है और उस जीवन के संचालन के लिए जो भी चीजें आ रही है हमारे पास, वो आखिर आ कहाँ से रही है? इसी पृथ्वी मंडल से। हमें अन्न चाहिए तो इसी धरती को चीर करके, सीना फाड़ करके इसमें किसान बीज बो लेता है और नाना प्रकार के उसका व्यवस्थापन, सुरक्षा करके उसकी फसल को पूर्ण रूप से उगाता है और आगे जा कर के वही अन्न हमारे उदर तक अथवा जिह्वा तक पहुंच जाता है। अब जिनेंद्र भगवान ने कहा अन्न दान करो। जो जो हम प्रकृति से ले रहे हैं वही वही चीज प्रभु कहते हैं कुछ मात्रा में प्रकृति तक वापस पहुंचाओ। आपको इस प्रकृति से क्या क्या मिला? कपड़े मिले, अन्न मिला, सोना चांदी कहां से मिला? इसी प्रकृति से, इसी भूमंडल से निकाला हुआ सारा सींचा हुआ है। ये हमने इस धरती पर अत्याचार करो या फिर उसको चीर डाला हो या फिर उसको भेद डाला हो, उसको अग्नि में डाल करके फिर प्रासुक करके उसमें से सोना चांदी हीरे जवाहरात निकाले हो, तो प्रभु कहते हैं कि जो तुमने अपनी इस शरीर को तृप्त करने के लिए उपयोग लिया है इस प्रकृति का, इस प्रकृति को कुछ वापस लौटाओ। इस प्रकृति से जो तुमने सींचा है, खींचा है, लालच में, तृष्णा में, आसक्ति में, तुमने मोह माया के चक्कर में, तुमने नाना प्रकार के घरों में फर्नीचर बनाया, टेबल बनाई, लकड़ी का उपयोग किया। प्रभु कहते हैं कि वे वापस लौटाओ, वहां कुछ वृक्षारोपण करो। त्याग और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान कोई तुमसे कोई पैसा ही ले रहा है, कोई दान ही ले रहा है ना। त्याग को बस खाली एक प्रकृति के द्वारा अगर आप समझोगे तो आप हमेशा सावधान रहोगे। जो कुछ भी आपके भोगने में आ रहा है, जो कुछ भी आपके उपयोग में आ रहा है, जो कुछ भी आपके स्पर्श में, रस में, गंध में, वर्ण में, शब्द में उपयोग हो रहा है, वो सब इस प्रकृति से तो सिंचा जा रहा है। कहीं विनाश हुआ है आपका इस पेट भरने के लिए, कई बार इस धरती को चीरा गया। आप अकेले अकेले खा रहे हैं। कब से खा रहे हो? बस इतना ही लालच है, इतनी तृष्णा आपके पास है, बस मेरा पेट भर जाए। और प्रभु कहते हैं कि नहीं, इतना लालच ठीक नहीं है, थोड़ा त्याग करो, थोड़ा औरों का भी उदर निर्वाह करने की क्षमता आ जाए। थोड़ा साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, ऋषियों को, मुनियों को, थोड़ा दीनहीन अनाथालय में जा करके उनके भी भोजन की व्यवस्था करो, ताकि जन्म जन्मांतर में तुम यही रहने वाले हो, तुम्हें यही जन्म लेना, इसी धरती पर तुम्हें जन्म लेना, इसी धरती पर तुम्हें जन्म लेकर के अपना जीवन विकसित करना है। आज तो तुम्हें मिल रहा है माता के द्वारा, पिता के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पुत्र के द्वारा, कहीं से तो तुम्हारी व्यवस्था हो रही है। लेकिन मृत्यु के बाद जो तुम्हारा जीवन होगा, वहां भी तुम्हें 5 इंद्रियां और एक मन मिलने वाला है। वहां तुम्हें जो आंखों के लिए चाहिए, वाणी के लिए चाहिए, पेट के लिए चाहिए, वो चीजें कैसे प्राप्त होगी? तो भगवंतों ने कहा त्याग करो, त्याग करो, इस प्रकृति में छोड़ दो। आप देख लीजिए, मंगल द्रव्य भगवंतों ने हमें कहा, क्या दिया मंगल द्रव्य में? इस धरती की हर चीज को जो हमने उपयोग में लिया अपने गृहस्थ के जीवन संचालन के लिए, उस चीज को अर्घ्य के रूप में चढ़वा करके उसको प्रकृति में दोबारा वापस लौटा दिया। यही एक वास्तविकता में त्याग का मुझे आज तक महत्व समझ में आ गया कि मैंने इस प्रकृति से बहुत कुछ लिया है। कपड़े कहाँ से आए आपके? ये खेत से आ गए, खलिहान से आए। कितने पेड़ लगाए? फर्नीचर कहाँ से आ गया? कितना पेड़ लगाया? कितना प्लास्टिक का उपयोग किया इस धरती माता का उपयोग करके? अन्न लिया, सोना लिया, चांदी लिया,
क्या नहीं लिया अपनी इस धरती से, इस प्रकृति से, पेड़ से, पौधों से, अग्नि से, वायु से, वनस्पति से, क्या नहीं लिया आपने। और जिनेंद्र भगवान ने कहा कि हे अविचल सागर, अनंत काल से तुम यहाँ हो और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सारे लोगों के द्वारा तुम्हारे पास कुछ आ रहा है और तुम कुछ वहां तक वापस लौटाओ ताकि वो चीज तुम तक पुनः आ सके। इसको कहते हैं त्याग। तो त्यागम भोग निमित्तम, जितना जो वस्तु का त्याग करता है उसके पास वही वस्तु पहुंच जाती है। नियम है प्रकृति का, तुमने जो चीज का त्याग किया है, वही जिस उद्देश्य को लेकर के तुमने त्याग किया है, वही चीज तुम्हारे पास लौट करके वापस आती है। आपने अपने आरोग्य लाभ के लिए औषधियों का उपयोग किया, तो आपने कभी भी औषधि दान दिया है? अपने लिए अन्नदान, अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लिए 40-50 साल से, अन्नदान लिया, अन्नदान करे, वस्त्र लिया, वस्त्र दान करे। आपको जो चीज चाहिए आप उस वस्तु का त्याग कीजिए, उस वस्तु का दान कीजिए। बस इतना सिंपल सी बात है, इसको और जटिल और कठिन नहीं बनाना चाहिए। प्राय करके लोग कहते हैं ना कि पुण्य इकट्ठा करो, पुण्य इकट्ठा करो। आप लोगों को पुण्य के अलावा भी इस संसार में बहुत सारे ऐसे शब्द है, बहुत सारे ऐसे कर्म क्रिया अभी करना बाकी है जो आपके द्वारा कभी किया ही नहीं जाता। जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो प्रासुक हो, शुद्ध हो, जिनेंद्र भगवान के द्वारा, आज्ञा के द्वारा उपदेशित हो, जिसका निषेध किया है वो नहीं। लोग फिर कहेंगे कि महाराज हमें शराब चाहिए तो शराब दान करें। उल्टा अर्थ नहीं निकाले। जो भी शोभा देने वाली वस्तु है उस वस्तु का दान करना चाहिए। उस वस्तु का त्याग करने से वही वस्तु तुम तक वापस आती है। कई साधकों ने ऐसे ऐसी साधना की, ऐसे ऐसी तपस्या की, लेकिन जीवन में कभी औषधि दान नहीं दिया और वो मुनि बन करके बैठ गए, कोढ़ उत्पन्न हुआ। कोढ़ के उपसर्ग में ही उनका सामान्य मरण हुआ। क्यों? औषधि दान नहीं दिया था। हजारों कहानियां भरी पड़ी है पुराण ग्रंथों में, हजारों कहानियां भरी पड़ी है। भगवान बाहुबली कैसे निर्माण हुए थे पता है? कामदेव। आपको कहानी पता है भगवान बाहुबली बनने की? मालूम नहीं आपको? ये ग्वाला थे, ग्वाला पूर्व जन्मों में, भैंस बकरियां चराने वाले। अब क्या उनका फिजिकली स्टेटस होता होगा, क्या उनकी बुद्धि का विकास होता होगा, सोच लो। जंगलों में भटक करके दिन भर हाँ हाँ ही हु भैंस के पीठ पर घूमना, गाय पीछे की, गाय और बकरियों के पीछे भागना, यही उसका जीवन शैली थी। और जिस जंगल में वो घूमने के लिए जाता था जानवरों को लेकर के, वहां मुनियों का संग विराजमान होता। और वहां कुछ मुनियों को खांसी, अनेक प्रकार की बीमारी होती थी। वो बैठे रहते थे मुनि महाराज शांति से और खांसते रहते थे। और खांसते 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 उनको परेशानी होती थी, वो देखा नहीं जाता था। ये अगल बगल बच्चे घूमते रहते, देखते रहते थे, ये महाराज बैठे थे पे। तो घर गया, घर जाकर के उसने वो बात अपनी माँ को बताई और माँ ने यहाँ से उधर से, अब बच्चे का मन तो शांत करना ही था। कोई भी ऐसी चीज जो घर में कुछ रखा होगा, मुलेठी बिलेठी कुछ भी रखी होगी, क्या रखा था क्या नहीं था भगवान ही मालिक है। माँ तो माँ होती है, वो तो पानी में आटा मिला करके बच्चों को दूध समझ करके पिलाने में भी कमी नहीं रखती। उसकी मातृत्व शक्ति के सामने तो पूरी दुनिया का ज्ञान और दुनिया के सारे शास्त्र भी फेल है। तुम्हारे सारे नियम और तुम्हारी विधि विधान भी सब व्यर्थ चले जाते हैं। लेकिन वो जब कुछ करती है हित के लिए, वह सारे मनुष्यों के लिए एक आदर्श बन जाता है। तो एक पुड़िया रोज बांध करके देते थे और उस बच्चे को कहते कि जाओ महाराज के बगल में रख रही हो और महाराज को कहियो कि खा लियो, ठीक हो जाए खांसी। और रोज लड़का वो पुड़िया संभाल के रखता था, अपने कमर में जो टॉवेल बांध के रखता था उसमें खोपचे में रख करके ले जाता था। और 24 घंटे दिमाग में सिर्फ यही बात चलते थे, महाराज बहुत परेशान है, महाराज बहुत परेशान है, महाराज बहुत परेशान है। हमारे महाराज की उसके अंतःकरण में दया करुणा प्रकट होने लगी। लेना ना देना, ना जान ना पहचान, ना आशीर्वाद, ना दुआ, ना कोई मालूम भी नहीं कहा है। नागा बाबा बैठे बस, खाली उनके लिए तो नागा बाबा है, बाबा है बस। और वो रोज पुड़िया वहां जाकर के मुनि महाराज जहां बैठते थे उनके बगल में रखता था और भग जाता था, रखता था और भग जाता था। धीरे से बोलता था, महाराज खा लियो, ठीक हो, आराम मिले। और जहां जहां मुनि महाराज नहीं मिलते थे, क्योंकि रोज मुनि महाराज जगह अलग अलग जगह बैठते, रोज ढूंढता था वो, कहीं ना कहीं ढूंढ करके उनको वहां बगल में औषधि रख करके वो चला जाता था। वही ग्वाला
अगले जन्म में कामदेव बन करके भगवान बाहुबली बन करके जन्म दिया। सीधा सा गणित है। औषधि दान, औषधि दान, बस यही बात है। दुनिया भर के सारे पुण्य 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 इकट्ठा किया, तुम्हारा पुण्य तुम्हें, मुझे नहीं पता तुमने और कहाँ कहाँ दान दिया है, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, मैंने एक दिन आपको उदाहरण दिया था, खेती का उदाहरण दिया था। जैसे मान लीजिए मंच रखा है आपके सामने, ऐसा चौकोन खेती है और इसमें लगभग 40-50 क्यारियां है। क्यारियां जानते हैं ना, जहां से पानी जाता है, क्यारियां बनी है 50 और उसमें अलग 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 फसल बोई गई है। और जहां वो स्पीकर रखा है वहां मान लिए पानी का चेंबर है, ये स्पीकर के बगल में, और स्पीकर में से चेंबर है समझ लेना, वहां से पानी निकलता है और आपने वह पानी 1 2 3 4 जो आपकी फेवरेट क्यारी थी, फेवरेट फसल थी, उसमें तो पानी आपने पहुंचा दिया। बाकी के क्यारी में जो बीज बोए हैं उसकी क्या दशा होगी? वो कभी भी उग करके आएंगे ही नहीं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने तो मंदिर को तो दे दिया। तो ध्यान रखना, जब बीमार पड़ोगे तो मंदिर नहीं आएगा तुम्हारी बीमारियां ठीक करने के लिए। सारे काम तुम एक ही जगह दान दे करके, जब तुम गेहूं की क्यारी में पानी दोगे तो सोयाबीन का फसल क्यों उगेगी? जब तुम गेहूं के क्यारी में बार बार पानी छोड़ोगे तो ये जो शरीर को स्वस्थ करने के लिए औषधि भी बोई गई है, मुलेठी, कमर दर्द और कैंसर की बीमारी ठीक करने वाली पेड़ पौधे भी उसमें बोए गए हैं, जब तुमने उस क्यारी में पानी नहीं छोड़ा तो वो औषधि का पेड़ उगा ही नहीं, तो तुम्हें खाने को कैसे मिलेगा? वो नहीं, हमारा अपना गेहूं की क्यारी में पानी डालते रहेंगे, बस भगवान भगवान को पैसा देते रहेंगे, भगवान सब ठीक कर लेंगे। क्या गेहूं का अनाज तुम्हारी सारी समस्या ठीक कर लेगा क्या? जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।